Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So today we will start our new chapter number 11, tables and mail merge, and we are in the session number 1. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज टेबल? टेबल का यूज क्या है, टेबल कैसे क्रिएट करना है वो ऑलरेडी आपको पता है, राइट? ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपने एक्सेल में वर्क किया है, राइट? एक्सेल के अंदर आपने वर्क किया है, आपने वर्ड के अंदर भी टेबल को क्रिएट किया है, राइट? वर्ड में भी हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट ऐड करते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी किया है, राइट? सो वही टेबल हमें कैसे इंसर्ट करना है openoffice.org राइटर के अंदर। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल के बहुत सारे दूसरे फीचर्स है, उसका यूज कैसे करना है, वो हमें ये टॉपिक के अंदर देखना है, राइट? एंड लास्ट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज इज द मोस्ट IMP प्रैक्टिकल, राइट? सो मेल मर्ज प्रैक्टिकल ऑलरेडी आपको एग्जाम में 10 मार्क में आता है, राइट? तो वो मेल मर्ज कैसे करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज creating table. Suppose you want to draw a table on a paper or in our notebook. You have to decide the required number of column and row before drawing it. Every parameters can be changed at a later stage, but with the planning of requirement of row and column we can save time, right? अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू प्लान फॉर योर रो एंड कॉलम, राइट? आपको रो कितनी ऐड करनी है, कॉलम कितनी ऐड करनी है, राइट? वो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, राइट? आपको जितना भी टेबल क्रिएट करना है, जितनी भी रो और जितनी भी कॉलम का यूज करके आपको टेबल क्रिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2x2 का टेबल चाहिए तो मैं 2 रो और 2 कॉलम का यूज करूंगा, राइट? तो 2x2 का टेबल वो क्रिएट हो जाएगा, राइट? बट आपको इन राइटर openoffice.org इन राइटर आपको टेबल क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन से मेनू का यूज करना है? सो फर्स्ट यू कैन यूज टेबल मेनू एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, राइट? जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट? सेकेंड मेथड इज द शॉर्टकट की ऑफ टेबल इज Ctrl+F12। जैसे आप Ctrl+F12 का यूज करोगे तो वहां पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने, राइट? एंड थर्ड इन लास्ट मेथड इज स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पे उसका आइकॉन आपको मिल जाएगा। मोस्ट IMP MCQ इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल? The answer is Ctrl+F12, right? So there are 3 methods. First one is using menu bar, second one is using shortcut key, and third is standard toolbar. Clear? So table कैसे create करना है वो आपको पता चल गया। Next topic is insert a new table, right? मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मुझे 2x2 का टेबल चाहिए, right? तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको टेबल कितनी रो और कितनी कॉलम का यूज करके आपको टेबल क्रिएट करना है। क्लियर? इंसर्टिंग अ न्यू टेबल, देयर आर 3 डिफरेंट वे टू इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग मेनू, यूजिंग आइकॉन एंड यूजिंग कीबोर्ड। यू कैन चूज टेबल, इंसर्ट टेबल फॉर्म, द मेनू, see the figure 11.1. the same can be done simply by pressing Ctrl+F12, राइट? मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है सो देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वन इज यूजिंग मेनू बार, सेकंड वन इज यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार एंड थर्ड इज शॉर्टकट की, राइट? सो आप ये तीनों में से कोई भी यूज करोगे तो आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लियर? जैसे ही आप Ctrl+F12 प्रेस करोगे कीबोर्ड पे से, राइट, तो यही डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। उसमें फर्स्ट वन इज नेम। आपको कौन सा नेम रखना है टेबल का? एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से टेबल का नेम क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर, राइट? देन कॉलम एंड रो, राइट, डिपेंड इन अ यूजर कि आप कितनी रो का यूज करते हो, कितनी कॉलम का यूज करते हो। देन ऑप्शनल है, थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शनल है हेडिंग, राइट? आपको हेडिंग कौन सा रखना है, क्या रखना है। डू नॉट स्प्लिट टेबल को स्प्लिट नहीं करना है, बॉर्डर रखना है, वो सब कुछ आप ये जो आपके सामने जो भी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहां से आप उसको मैनेज कर पाओगे। टेबल को सिंपल टेबल आपको इंसर्ट करना है तो ये डायलॉग बॉक्स का यूज करके आप टेबल इंसर्ट कर पाओगे। क्लियर? जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो 2x2 का टेबल आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। क्लियर?
सो यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है. देर आर 3 ways टू क्रिएटिंग अ टेबल. फर्स्ट वन इज मेनू, सेकंड वन इज आइकॉन एंड थर्ड वन इज शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस F12. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज creating a nested table, right? Nested table means what? टेबल इनसाइड टेबल, टेबल के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है. देन यू वांट टू यूज अ नेस्टेड टेबल, राइट? बाय नेस्टेड टेबल वी by nested tables we means table within a table. You can create table within a table nested to a depth limited to 10th level. Figure 11.4 show a example of a nested table. To create a table within a table, simply click on a cell of existing table and use any of method mentioned previous for inserting a new table, right? आपको जहां पे भी टेबल को इंसर्ट करना है, जो भी सेल में आपको टेबल को इंसर्ट करना है, वहां पे आपको सिंपली माउस पॉइंटर लेके जाना है. क्लियर. और वहां से आपके पास जो भी मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो भी मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन की, देयर आर 3 ways टू क्रिएटिंग अ टेबल, राइट? उसमें से जो भी मेथड आपको यूज करना है वो मेथड यूज करके आप टेबल क्रिएट कर पाओगे, नेस्टेड टेबल क्रिएट कर पाओगे. क्लियर. सो कैसे क्रिएट करना है नेस्टेड टेबल को वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट? फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल, राइट? सेकंड टेबल क्रिएट करने की देयर आर 3 ways, राइट? फर्स्ट वन इज मेनू बार, सेकंड वन इज आइकॉन एंड स्टैंडर्ड टूल बार आइकॉन एंड थर्ड वन इज शॉर्टकट की. क्लियर. एंड सेकंड टॉपिक इज नेस्टेड टेबल, टेबल इनसाइड टेबल. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग बिटवीन सेल. अगर आपको एक सेल में से दूसरे सेल में जाना है तो आप कैसे जाओगे? विद इन अ टेबल यू कैन यूज द माउस एंड कर्सर की और अ टैब की. मोस्ट IMP MCQ. अगर आपको एक सेल में से दूसरे सेल में जाना है देन यू वांट टू यूज अ टैब की, राइट? बहुत पॉपुलर है, आप इजीली मूव कर पाओगे. आपको कर्सर का यूज बारी बारी से करना नहीं पड़ेगा, राइट? सो आप अगर एक सेल में से दूसरे सेल में जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, देन यू वांट टू यूज अ टैब की, राइट? आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगी टैब की. क्लियर. टू मूव अक्रॉस सेल द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट सेल ओनली इफ देयर इज नो टेक्स्ट in a way. The tab key move directly to the next cell. If the cursor is in the last cell of the table, a new row is created by pressing tab key, right? टैब की का सबसे बढ़िया फीचर है ये कि अगर आपका टेबल जो है 2x2 का वो टेबल फिनिश्ड हो गया है, अगर आपको थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ऐड करना है, देन आपको क्या करना है? आपको सिंपली लास्ट सेल में आ जाना है. टेबल का जो भी एंडिंग सेल है, लास्ट सेल है, वहां पे आके आपको सिर्फ टैब की प्रेस करना है. ऑटोमेटिकली वो न्यू रो एंड न्यू कॉलम ऐड कर देगा टेबल के अंदर. बहुत ही अच्छा फीचर है, आप एक बार अपने पीसी में ट्राई करना. क्लियर. अंडरस्टूड. मूविंग बिटवीन द सेल, राइट? कैसे मूव करना है मैंने आपको, आप कर्सर से तो मूव कर पाओगे, माउस का यूज करके कर्सर से तो मूव कर पाओगे, बट टैब की इज द बेस्ट फॉर मूविंग बिटवीन अ सेल. क्लियर. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग मीन्स व्हाट? आपने जो भी टेबल क्रिएट किया है उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है. आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट? आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके आप अपना जो भी टेबल है उसको मॉडिफाई कर पाओगे. क्लियर. व्हेन यू आर फॉर्मेटिंग अ टेबल यू कैन divide the formatting process into a two part. Formatting the table itself we call it as formatting of a table layout or formatting of a table text as we are formatting paragraph, right? हमारे पास जो भी हमारा openoffice.org है सॉफ्टवेयर, उसके पास भी उसकी फॉर्मेटिंग होगी, टेबल की फॉर्मेटिंग होगी. फॉर एग्जांपल उसके पास भी उसकी प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगी. आप वो फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप अपने हिसाब से बाय योरसेल्फ आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर पाओगे टेबल का, राइट? यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार. क्लियर. Formatting of a table layout include existing the size of the table and its position in a document, insert or deleting row or column, merging and splitting cell, change border and background. The step to perform those tasks are explained in a next section. Formatting of the table text
on the other hand affect individual cell or a group of cell. You can format the table text as you are formatting other paragraph. You can define your own paragraph and character style. Alignment, line spacing, bullet and numbering can also be set when needed. You can format each cell independently of the other cell, or you can simultaneously format a group of cell by selecting them before apply the describe format, right? ये सारे फीचर्स उन लोगों ने यहाँ पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन लोगों ने एक्सप्लेन की है, राइट? जो भी आप टेबल पे कर पाओ, टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, देन मर्ज का दो सेल को मर्ज कर पाओगे, स्प्लिट कर पाओगे, बॉर्डर दे सकोगे, बैकग्राउंड दे पाओगे, राइट? देन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज़ करके कर पाओगे. फॉर एग्जांपल फॉन्ट चेंज करना, राइट? स्टाइल चेंज करना, कैरेक्टर की जो भी स्टाइल वो चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट का यूजेस, लाइन स्पेसिंग, बुलेट, नंबरिंग, राइट? सो बहुत सारे फीचर्स है, ये सारे फीचर्स का यूज करके आप फॉर्मेटिंग कर पाओगे टेबल का. क्लियर? नेक्स्ट इज एडजस्टिंग साइज ऑफ अ टेबल. आपको जो भी आपने टेबल क्रिएट किया है उसकी साइज भी आप एडजस्ट कर पाओगे यूजिंग अ डिफॉल्ट सेटिंग. एंड न्यूली क्रिएट टेबल will occupy the entire width of the text area. This is sometime what you want, or you may prefer a similar table. To quickly resize a table, first move the mouse to either the left edge of the column or right edge of the column when the cursor change shape into the double arrow, right? अगर आपको टेबल जो भी आपने क्रिएट किया है उसकी साइज को आपको चेंज करना है, आपको क्या करना है? सिंपल, आपने जो भी टेबल क्रिएट किया है, टेबल की जो भी बॉर्डर होगी, राइट, वहां पे आपको सिंपली माउस को लेके जाना है. जैसे आप वहां पे माउस को लेके जाओगे तो आपका जो भी माउस पॉइंटर है वो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और उसकी साइन कैसे हो जाएगी? डबल एरो जैसे, राइट? जैसे डबल एरो जैसे आपके माउस की साइज हो जाएगी तो आपको सिंपली क्या करना है? माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके सिंपली आपको उसको ड्रैग करना है. जैसे आप ड्रैग करोगे तो उसकी जो भी विड्थ होगी, उसकी जो भी हाइट होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर पाओगे. Clear? This operation change only the size of the first or last column. It does not change the alignment of the table on a page, right? ये जो भी चेंजेस है वो चेंजेस सिर्फ टेबल का होगा, राइट? आपने जो भी कंटेंट दिए होगे, आपने जो भी अलाइनमेंट और जो भी आपने चेंजेस किया होगा उसके अंदर, टेबल के कंटेंट के अंदर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सिर्फ ये टेबल की जो भी साइज है वो साइज के साथ आप उसकी साइज में आप एडजस्ट कर पाओगे. क्लियर? More accurate formatting over the size of position of the table can be done through the table format dialog box. The table format dialog box is opened by choosing table and table properties, or right clicking anywhere in a table and choosing the table from the pop-up menu, right? अगर आपको यूज करना है टेबल प्रॉपर्टी का, देन यू वांट टू सिलेक्ट द टेबल, राइट क्लिक एंड टेबल प्रॉपर्टी मिल जाएगा. एंड देन आपको राइट क्लिक करना है और वहां पे आपको मिनी टूल बार वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू मिल जाएगा और वहां पे आपको टेबल प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा. जैसे टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी सेटिंग करना है टेबल की रिगार्डिंग वो पूरा सेटिंग आप कर पाओगे वहां पे. क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर. यहाँ पे आप अपना टेबल का जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, राइट? फर्स्ट जो भी है वो टेबल है, टेबल का जो भी नेम है वो नेम आपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे. देन यू वांट टू यूज अ अलाइनमेंट फॉर योर टेक्स्ट, राइट? ऑटोमेटिक, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मैनुअल, राइट? आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाओगे. देन स्पेसिंग, हाइट, विथ, लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, अपने हिसाब से आप जो भी टेबल जो भी आपने क्रिएट किया उसकी हाइट, विथ, साइज अपने हिसाब से चेंज कर पाओ. क्लियर? अंडरस्टूड? कैसे आपको टेबल फॉर्मेट का यूज करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट इज रीसाइजिंग रो एंड कॉलम. Move the cursor to the edge of the cell, vertical from column width and horizontal for row height, and when the double side arrow appear,
click and hold the mouse click and hold the left mouse button, drag the border to the desired position and resize the mouse button. Both row height and column width are adjusted in a this way. राइट अगर आपको रिसाइज करना है कॉलम और रो को तो भी सेम मेथड का यूज करना है आपको। जो भी आपने टेबल क्रिएट किया है स्क्रीन पे, आपको माउस पॉइंटर का यूज करके टेबल की जो भी बॉर्डर होगी वहां पे आपको सिर्फ लेके जाना है। आप जैसे ही लेके जाओगे तो आपका जो भी एरो है वो एरो चेंज हो जाएगा, डबल साइड एरो हो जाएगा, ऐसा एरो हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, राइट। तो इस एरो का यूज करके आप उसकी जो भी हाइट विथ होगी वो आप चेंज कर पाओगे अपने हिसाब से। क्लियर। वन कैन एडजस्ट रो हाइट और कॉलम विथ either by using mouse or by various option obtained by a table and auto fill menu, right? Using mouse option and then use the menu, right? अगर आपको ये फीचर्स का यूज करना है रो और हाइट विथ कॉलम का, राइट। सो इस फीचर का यूज करने के लिए आपको फर्स्ट इज यूजिंग टेबल एंड ऑटो फिल ऑप्शन, एंड देन सेकंड ऑप्शन इज कौन सा है कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो भी टेबल है वो टेबल पे आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो वहां पे डबल साइन एरो हो जाएगा, तो वहां से भी आप टेबल की जो भी हाइट विथ होगी वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके सी, यहाँ पे उन लोगों ने डायलॉग बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है। द कॉलम विथ कैन ऑल्सो बी सेट बाय सिलेक्टिंग कॉलम ऑप्शन इन द टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एज शो इन अ फिगर, राइट। टेबल फॉर्मेट के अंदर ही आपको वो मिल जाएगा। सी थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेबल का, राइट। जो भी टेबल के रिगार्डिंग आपको करना है चेंजेस वो फॉर्मेटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सी द इमेज वो वही है, यहाँ पे मैं आपको इमेज भी एक बार डिस्प्ले करवा देता हूँ। सी राइट, यही टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको थर्ड ऑप्शन का यूज करना है कॉलम का, राइट। कॉलम का यूज करोगे तो वहां पे आपके कॉलम दो कॉलम के बीच में आपको जितनी भी साइज रखनी है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे तो उस हिसाब से आपके टेबल की हाइट विथ सेट होके आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। अगर आपको टेबल में रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना है, राइट, सो देर आर फोर डिफरेंट वे, राइट, देर आर फोर डिफरेंट वे से आप ऐड कर पाओगे रो एंड कॉलम को। फर्स्ट इज यूजिंग माउस, राइट, माउस की से आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर पाओगे। सेकंड मेथड इज यूजिंग मेनू चेंज टेबल insert row and insert column, right। second method is using menu, right। insert में जाके आपको टेबल में जाके आपको insert पे क्लिक करना है, वहां पे आपको रो और कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज क्लिकिंग ऑन insert row and column, right। and last option is shortcut key is using alter plus insert plus arrow की आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, राइट, अल्टर प्लस इंसर्ट। उसके बाद हमारे पास जो भी एरो की है, राइट। अगर आपको अप में कॉलम और रो को ऐड करना है देन यू वांट टू प्रेस अप, डाउन करना है देन यू वांट टू प्रेस डाउन, लेफ्ट साइड पे ऐड करना है तो देन यू वांट टू प्रेस लेफ्ट, एंड राइट साइड पे करना है तो आपको राइट प्रेस करना है। क्लियर। सो देयर आर फोर डिफरेंट वे to add a row and column. First one is using mouse, second one is using menu which menu, table, and then insert row and column. Third one is using click insert row and insert column, and last one is using shortcut key. Most IMP MCQ shortcut key is alter plus insert plus arrow की। जो साइड पे आपको ऐड करना है रो को वो एरो की का प्रेस करना है आपको। क्लियर, अंडरस्टूड। Next is merging and splitting cell. The selected cell can be merged into one cell through the step by step. Merge means आपको दो सेल को merge करना है, right? दो सेल को merge करके आपको सिंगल सेल क्रिएट करना है। It's called a merge cell. Select the cell to be merged. Right click and choose cell and merge, or from menu bar choose table and merge cell. A cell or some select cell can be split into a multiple cell. To split cell follow the given step. अगर आपको split cell का यूज करना, split option का यूज करना है then you want to use first is position the cursor inside the cell. Second one is right click
and choose a cell and split cell, and second one is using menu bar, table and split, right? मोस्ट IMP MCQ शॉर्टकट की आती है सबसे ज़्यादा। शॉर्टकट के अलावा यहाँ पे जो भी मेनू है कहाँ से यूज़ करना है, मर्ज का, स्प्लिट का, वो हमें पता होना चाहिए, राइट? बोथ आर इज यूजिंग टेबल मेनू, राइट? अगर आपको मर्ज करना है देन यू वांट टू यूज अ टेबल एंड मर्ज सेल, एंड स्प्लिट करना है देन you want to use a table and split cell. Clear? Next is vertical alignment of a text in a table. By default, text enter into a table in aligned to the top left of the cell. You can change the default for the entire table or for individual selected cell. To vertical align the text, place in a cursor in the cell or selected multiple cell you wish to change. Right click keeping cursor whenever in the selected area and choose the cell. Choose center, top or bottom as per your describe, right? अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज करना है इन अवर टेबल, राइट? आपने जो भी टेबल क्रिएट किया है उसमें आपने जो भी कंटेंट ऐड किया है उसमें आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज करना है। जैसे हम अलाइनमेंट आप सिंपली यूज करते हो सिंपली यूज करते हो आपकी लेफ्ट राइट सेंटर, वैसे आपको वर्टिकल अलाइनमेंट यूज करना है। सो देयर आर 4 डिफरेंट वर्टिकल अलाइनमेंट्स, टॉप, बॉटम और सेंटर। क्लियर? सो देयर आर 3 डिफरेंट अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, बॉटम एंड सेंटर। एज पर योर नीड आप अपने हिसाब से कंटेंट को सेट कर पाओगे टेबल के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग टेबल। टेबल को फॉर्मेटिंग करना है यूजिंग ऑटो फॉर्मेट। you can apply a format for a predefined collection of a table format, right? मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि openoffice.org के अंदर प्री डिफाइंड टेबल फॉर्मेट होगा। आप वो टेबल फॉर्मेट का यूज करके आप अपना कंटेंट सिर्फ आपको ऐड करना है, वो टेबल का यूज कर पाओगे। प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगी, ऑलरेडी वो जो भी सॉफ्टवेयर है उन लोगों ने वो जो भी टेबल होगे वो टेबल उन लोगों ने सिर्फ क्रिएट किया, हमें सिर्फ क्या करना है उसके अंदर कंटेंट ऐड करना है। क्लियर? कहाँ से यूज कर पाओगे, कौन से मेनू में से? अगर आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट वाला जो भी टेबल है वो यूज करना है देन यू वांट टू यूज अ टेबल मेनू एंड देन क्लिक ऑटो फॉर्मेट। जैसे ही आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग आपके सामने डिस्प्ले होगा, डिफॉल्ट, 3D, ब्लू, ब्राउन, और जो भी फॉर्मेट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके रिगार्डिंग आपको रिव्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, प्रीव्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट? आपको जो भी प्रीव्यू आपको अच्छा लगे सिर्फ आप ओके करोगे तो वो पूरा टेबल आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। आपको सिर्फ उसके अंदर कंटेंट ऐड करना है। क्लियर? मोस्ट IMP MCQ के अंदर आता है कि अगर आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट वाला टेबल क्रिएट करना है देन यू वांट टू यूज विच मेनू? द आंसर इज टेबल एंड ऑटो फॉर्मेट। क्लियर? नेक्स्ट इज डिलीट अ टेबल। अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो हमारे पास सिंपलेस्ट ऑप्शन है, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर दो एंड देन माउस से राइट क्लिक करके आप डिलीट कर पाओगे। अदरवाइज हमारे पास कीबोर्ड पे भी डिलीट का ऑप्शन है तो वहां से भी आप डिलीट कर पाओगे। टू डिलीट अ टेबल यू कैन क्लिक anywhere in a table and choose delete table from the table menu. Other way is similar to the one we use for deleting selected text, that is start from the line above the table, drag the mouse till the line below the table to select the table and then simply press either delete or backspace key, right? कैसे टेबल को डिलीट करना है? सिंपलेस्ट मेथड है, आप टेबल डिलीट कर पाओगे, राइट? आपको टेबल डिलीट कैसे करना है वो आपको पता है, वो भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो ये मैं टॉपिक आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। टेबल कैसे डिलीट करना है वो तो हमें आता है। क्लियर? अगर टेबल को डिलीट करना है सिंपल, आपको टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है एंड देन राइट क्लिक करके डिलीट। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड इज यूजिंग कीबोर्ड। वहां पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट पे क्लिक करोगे टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपी अ टेबल। अगर आपको जो भी टेबल आपने क्रिएट किया है उसको कॉपी करना है देन हमारे पास कॉपी करने के लिए ऑप्शन है ऑलरेडी। कॉपी के शॉर्टकट की Ctrl+C, राइट? बट
टेबल कॉपी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेबल को सिलेक्ट करना जरूरी है, मीन्स कंपलसरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू वांट टू यूज अ कॉपी कमांड, राइट। कॉपी अ टेबल इज सिंपल एज कॉपिंग अ सिलेक्टेड टेक्स्ट that is we select the table to be copy first, press Ctrl+C or select copy option from a edit menu or select that copy icon from a standard toolbar or a selected copy option after right click, right। अब जो भी मेथड का यूज करना है वो मेथड का यूज कर पाएगा। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग मेनू, सेकंड मेथड इज यूजिंग शॉर्टकट की, थर्ड मेथड इज यूजिंग एडिट मेनू एंड कॉपी, एंड लास्ट मेथड इज आपने जो भी टेबल सिलेक्ट किया है, टेबल सिलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक करना है, वहाँ पे आपको कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर। और जहाँ पे भी आपको वो टेबल की कॉपी रखनी है, कॉपी क्रिएट करनी है, वो आपका जो भी न्यू लोकेशन है वहाँ पे जाके आपको सिंपल राइट क्लिक करके Ctrl+V, अदरवाइज यूजिंग मेनू, राइट, स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। सो सिंपल आपको पेस्ट करना है, तो वो जो भी आपने टेबल कॉपी किया होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, क्लियर। टेबल को कैसे कॉपी करना है, उसको पेस्ट कैसे करना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। नाउ हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसमें भी सिंपल कॉपी और पेस्ट का यूज़ करना है, तो वही सिंपल मेथड है, यहाँ पे भी वही मेथड का यूज़ करना है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो भी आज के टॉपिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, राइट। इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन टेक्स्ट मी, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।